नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं सचिव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बंगभवन में सिलचर के जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं की ओर से लॉकडाउन मुद्दे को लेकर आयोजित हुई सभा। सभी स्तर के लोगों ने लॉकडाउन से परे रहने का दिया सुझाव। लायंस क्लब व निजी संगठन स्माइल के उद्योग से सिलचर की इलोरा हेरिटेज में बराघाटे के जाने माने संगीत कलाकार व दूसरे हस्तियों को दिया गया संबर्धना। खुशी व्यक्त किया कार्यकर्ता। छात्र संगठन AIDSO व दूसरे कई संस्थान के उद्योग से अमर शहीद खुदीराम बोस के 113वां आत्म बलिदान दिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए किया गया पालन। कछार करीमगंज हाइलाकांडी जिले में देखी गई श्रद्धा की दौड़। भोजपुरी भाषा को सरकारी इस्तेमाल के क्षेत्र में प्राधान्यता दिए जाने के मांग पर जॉइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट लैंग्वेज एंड कल्चरल एग्रेशन कार्यकर्ताओं ने कछार के जिला उपायुक्त के जरिए दिया स्मारक लिपि। दिया गया विस्तारित जानकारी। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के नागरा क्षेत्र में वकील को फोन में धमकी देकर पैसे वसूली के मामले में 2 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वसूली की वारदात बढ़ रही है घाटी के कई क्षेत्रों। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लॉकडाउन कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए समस्या का हल नहीं है। सिलचर के बंगभवन में आयोजित नागरिक सभा में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन तथा बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, गुणीजन तथा राजनेताओं की उपस्थिति में इस बात पर चर्चा किया गया। लॉकडाउन के खिलाफ सभी कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य रखा है। उनका कहना था कि लॉकडाउन कोविड-19 की संक्रमण के रोकथाम में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि लोगों को जागरूक होना होगा। अगर लोग जागरूक होते हैं तो कोविड-19 की रोकथाम हो सकती है। अगर राज्य व केंद्र सरकार के साथ साथ आम जनता जागरूक हो तो कोरोना के रोकथाम में सफलता मिलेगी। लॉकडाउन के जरिए बेकार युवक युवती तथा सभी स्तर के लोगों को परेशानी के दौर से ही गुजरना होगा। आखिरकार सभी स्तर के लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ अपने वक्तव्य दिए जाने पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं ने आखिरकार लॉकडाउन के सिद्धांत को रद्द कर दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कई वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला उपायुक्त कीर्ति जली व दूसरे हस्तियों ने अपने अपने मतों का बखान किया। মারা যাওয়ার পরে ওনাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায় ইমিগ্রেশনের জন্য প্রথম নেওয়া হয়েছিল আমারই জন্য নেওয়া হয়েছিল। ওখানে ওনাদেরকে বলা হয়েছিল, কিন্তু এলাকার লোকেরা বুঝতে পারেনি। এলাকার জনগণরা চিন্তা করছে এই সংক্রমণটা যদি কোনো এতে আমাদের লাভ নেই, লোকসান হবে। আপনারা যারা সমাজের বিশিষ্ট বর্গের লোকরা এখানে রয়েছেন, বিভিন্ন গোষ্ঠী, চাঁদা কুমার, আদার স্ট্রাটার সোসাইটি আপনারা যারা রিপ্রেজেন্ট করছেন, আপনারা বলবেন, আপনারা মতামত পোষণ করবেন হওয়া উচিত কি অনুচিত। যদি হয় তো কিভাবে হবে, কতটুকু হবে এবং আমরা কি সতর্কতা অবলম্বন করব। অলরেডি জেলা প্রশাসন প্রপোজাল সরকারের কাছে দেওয়া হবে, কিন্তু এটা শুধু লকডাউন হওয়া বা না হওয়া, এটা শুধু জেলা প্রশাসনের এর মধ্যে নয়। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের নিজস্ব হেলথ প্রটোকল আছে, স্টেট কোভিড প্রটোকল আছে এবং निजी संस्थान स्माइल तथा लायंस क्लब के उद्योग से बराघाटी के जाने माने कीर्तिमान संगीत कलाकार, नाट्य शिल्पी तथा इंस्ट्रूमेंट कलाकारों को आनुष्ठानिक तौर पर संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि वाद्य यंत्र के वादक तथा कई कलाकार व नाट्य कलाकारों को संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। सिलचर की इलोरा हेरिटेज हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में जाने माने व्यक्तित्व तथा समाजसेवी सोनाली चौधरी, कनातपुर का हस्त रजत घोष, अख्तर हुसैन लश्कर व दूसरे हस्तिगण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में कई जाने माने लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। প্রয়োজন সৌমিত্র বলল, আমি বললাম যে
নিশ্চয়ই সেটাই তো সবচেয়ে বড় কথা, কারণ আমরা একজন আরেকজনের জন্য, কারণ আজকে আমাদের কোভিড-19 চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছে যে দেখো কি হতে পারে। সংস্কৃতি জগতে বলুন, সামাজিক জগতে বলুন, অফিসের ব্যবসা, সমস্ত জগতে ডিজিটালিয়তা হয়ে যাওয়ার আমাদের অনেক রকমের সুবিধে হয়েছে, যার জন্য অনেক কিছু করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্যান্ডামিকের মধ্যেও, অতিমারির মধ্যেও করা সম্ভব হচ্ছে। কিংবা লাঞ্চ ক্লাব অফ রয়্যালসের পক্ষে মানে আমরা একটা ঠিকই একটা আনন্দের দিন, কারণ আমাদের সকলের প্রিয় পূর্ণদার হাতে দীর্ঘ বছর ধরে पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराकाठी के कछाड़ करीमगंज व हैलाकांदी जिले में भारतवर्ष के स्वाधीनता आंदोलन में पहले वीर शहीद खुदीराम बोस का 113वां आत्मबलिदान दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर ऑल इंडिया डीएसओ, करीमगंज जिला कमेटी, कछाड़ जिला कमेटी तथा कई वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण व श्रद्धांजलि अर्पण कर अपना श्रद्धा व्यक्त किया। डीएसओ संस्थान के कार्यकर्ताओं ने बनवाली क्षेत्र के यूनिट तथा बेताइल यूनिट व सुबह 9 बजे कई क्षेत्र में पहुंचकर केंद्रीय रूप से संगठन के जिला कार्यालय में उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया। बाद में इस संदर्भ में जिला संपादिका संचिता शुक्लवैद्य ने विस्तारित जानकारी प्रदान किया। गौरतलब है कि शिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे एआईडीएसओ तथा विभिन्न वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा एसयूसीआई कार्यकर्ताओं द्वारा भी स्वाधीनता सेनानी खुदीराम बोस की प्रतिमूर्ति पर श्रद्धा अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान किया गया। শিলচর শহরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর শহীদ কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ণাবয় মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কমিটির উদ্দেশ্য ছিল একটাই, যে নতুন প্রজন্মের কাছে বিস্তৃত প্রায় একটা ইতিহাসকে তুলে আনা, যে ইতিহাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা শিশুর স্বদেশ প্রেম, লুকিয়ে আছে একটা শিশুর বিপ্লবী চিন্তা ভাবনা, একটা শিশুর মধ্যে লুকিয়ে আছে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ মুক্তি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে 113তম ফাঁসির দিনটিকে স্মরণ করছি এবং সেই সঙ্গে আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আকুতি জানাচ্ছি তাদের সন্তান সন্ততিকে ক্ষুদিরামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এই দেশকে চরম সংকটের মুহূর্ত থেকে উদ্ধার করে পতন বহন করে। এই বলেই আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ। समाचार में लेते एक छोटा सा ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकेंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য
হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में सरकारी गतिविधियों में मणिपुरी भाषा को प्राधान्यता प्रदान करना, सरकारी भाषा के रूप में इसे इस्तेमाल करना तथा नौकरी के क्षेत्र में मणिपुरी भाषा के प्रश्न पत्र व दूसरे गतिविधि को अंजाम दिए जाने के मांग को सामने रख जॉइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट लैंग्वेज एंड कल्चरल एग्रेशन कार्यकर्ताओं द्वारा कचार के जिला उपायुक्त के जरिए प्रधानमंत्री को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर संगठन के संपादक एम शांति कुमार सिंह ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের দ্বারা গঠিত এবং এই সংস্থার পক্ষ থেকে মণিপুরি ভাষার উপরে যে আগ্রাসন আনা হইতেছে আসাম সরকার প্রতি, সেইটা প্রতিবাদ জানিয়ে এবং মণিপুরি ভাষাকে আমাদের আসামের অ্যাসোসিয়েট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমরা একটা মেমোরেন্ডাম আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আসামের গভর্নর এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের ডেপুটি কমিশনারের মারফত আমরা প্রদান করেছি। এই মেমোরেন্ডামে আমাদের নৈতিক দাবি এইটাই যে আসামে আমরা মণিপুরি ভাষাভাষী লোকরা 1956 সাল থেকে প্রাইমারি এলপি স্কুল থেকে মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার পেয়ে আজকে ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে এমএ, এমফিল, পিএইচডি পর্যায়ে পড়াশোনা লাভ করতেছে এবং এইচএসএলসিতে এমআইএল মণিপুরি সাবজেক্ট হিসাবে আমরা সেবার আন্ডারে পরীক্ষা দিতেছি। এর উপরে আসাম ইউনিভার্সিটিতে যে বিভাগ রয়েছে তার থেকেও পিএইচডি পর্যায়ে আমরা ছাত্র বের করতেছি। আসামের দূরদর্শন কেন্দ্রে আমাদের মণিপুরি ভাষা প্রচার হইতেছে, এআইআরে প্রচার হইতেছে, ভারত সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত অষ্টম তপশিলে আমাদের মণিপুরি ভাষা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তদুপরি আমাদের আসামে এতদিন যেহেতু আমরা যে কোনো চাকরি দিতে আমাদের কোনো প্রবলেম ছিল না, কিন্তু মধ্যে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একটা ডিক্লারেশন দিয়েছে যে আসামে চাকরি করতে গেলে মিনিমাম আসামিজ ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ বা বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাইলে আমরা মণিপুরি ভাষা নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছে তাদের ভবিষ্যৎ কি, তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের দাবি। करीमगंज जिले के पथरखंडी विधानसभा केंद्र के नागला क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर 2 युवक को गिरफ्तार किया है। सूत्र के अनुसार दोनों युवक इलाके के आईनजीबी से बड़े पैमाने पर आर्थिक मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि माहीग्राम के रहने वाले जिला दायरा अदालत के वरिष्ठ वकील शिवेंद्र दास के समक्ष मोबाइल के जरिए पैसे की मांग किया गया था और फिरौती के नाम पर 10 लाख रुपए का मांग रखा गया था। इसी दौरान पुलिस खुफिया सूचना के आधार पर दोनों युवकों को नागरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। प्रथम डिमांड कर 5 लाख टका तरह फोन कर 10 लाख टका डिमांड कर जास्ट एने कैसिल टका एने डिमांड कर विनिमय करीमगंज जिले में छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ शहीद खुदीराम बोस के 113वां आत्म बलिदान दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्र में संस्थान कार्यकर्ताओं के विभिन्न शाखा संगठन द्वारा उनके प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया व श्रद्धा व्यक्त किया गया। उनके कार्यकर्ताओं ने इस दिन अपने वक्तव्य में कहा कि खुदीराम बोस जो सपना देख रहे थे आज तक वो सपना वास्तवायन नहीं हो पाया।
में जिले के बदरपुर क्षेत्र में बदरपुर सर्कल ऑफिस कार्यालय में बदरपुर छात्र समाज व युवा समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर धरना व विक्षोभ व घेराव कार्यसूची पालन किया गया। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते कोरोना वायरस के आक्रमण में जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार सदस्यों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करना तथा स्वास्थ्य परिसेवा सुचारू रूप से लोगों को मुहैया करवाना, शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों की लापरवाही के चलते जो मरीज मर रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना सहित कई और मांगों को लेकर काफी देर तक नारेबाजी किया गया। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने इस दिन क्षोभ व्यक्त किया। बाद में सदन में सर्कल अफसर को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया, जबकि कार्यालय के प्रमुख कार्यकर्ताओं को इस लिपि प्रदान किया गया। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा के समक्ष यह स्मारक लिपि प्रदान किया गया। ছাত্র সমাজ এবং যুব সমাজ এখানে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছি, কারণ নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে শিলচর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসকদের গাফিলতি ও অবহেলার দারুণ অনেক রোগীদের মৃত্যু হয়েছে। ওনারা করোনার দুহাই দিয়ে রোগীরা যান ট্রিটমেন্টের জন্য, কিন্তু যা স্টাফ রয়েছেন ওনাকে মানে 3-4 গেটে চক্কর কাটিয়েছেন, এই গেট না এই গেট এই গেট। আরে বাবা, এটা তো কোনো জাদুঘর নয় যে না আপনি এই গেট থেকে এই গেটে যাওয়া, এটা একটা হসপিটাল। আপনি হসপিটালে 2-3টা গেট বানানো হয় যাতে রোগীদের সুবিধা হয়, কিন্তু শিলচর মেডিকেল কলেজে তার পুরো বিপরীত, মানে এক গেট থেকে অন্য গেটে যাওয়া হয়। এই কিছুদিন আগে মাসুক লস্করের একটা ছেলে যার অক্সিজেনের बराक उपत्यका वागदी समाज कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं को दुख सभा आयोजित कर भारत के पहला शहीद खुदीराम बोस के आत्मबलिदान दिवस के अवसर पर उनके प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण कर श्रद्धा व्यक्त किया गया। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। संगठन के सभापति वरुण बागती तथा संपादक निखिल बागती, श्री प्रदीप बागती, सुजाता बागती, सूरज बागती व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। कार्यक्रम में अमर शहीद खुदीराम बोस के जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात भी किए। অনুষ্ঠান করা হয় শহীদ খুদিরাম বসু, ওনার জন্য আমরা অনেক ওনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে শ্রদ্ধার্পণ করেছি। कछार जिले के बोरखला विधानसभा केंद्र के बिक्रमपुर क्षेत्र में रविजुल अली बड़भुइया नाम के एक व्यक्ति के घर में कुछ लोगों द्वारा हमला किए जाने के साथ साथ परिवार सदस्यों को बेरहम तरीके से मारपीट किए जाने पर परिवार के सदस्य घायल हो गए। बच्चों से लेकर महिला तथा युवतियों को भी आरोपियों ने नहीं छोड़ा। बहरहाल इस वारदात के चलते पुलिस प्रशासन तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बहरहाल इस वारदात को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार जमीन जायदाद की आपसी रंजिश को लेकर यह वारदात हुआ है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन तो अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन पीड़ित प्रभावित रविजुल अली बड़भुइया इन दिनों ना ही पुलिस प्रशासन से कोई सहयोग पा रहे हैं और ना ही न्यायिक इंसाफ की किसी कगार पर इन दिनों वे पहुंच रहे हैं। बहरहाल दिन रात तनाव के माहौल में उन्हें रहना पड़ा है। रात को कभी कभी दुष्कृतिकारियों द्वारा अक्सर उन पर हमला भी किया जाता है, घर पर पथराव भी किया जाता है। पुलिस प्रशासन से लगातार अपील के बाद भी आखिरकार पुलिस तो इस क्षेत्र में तैनात कर दिया गया, लेकिन दुष्कृतिकारियों की दुष्कर्म रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहरहाल इस नाजुक वातावरण में परिवार सदस्य बहुत ही तनावपूर्ण माहौल में जी रहे हैं और पुलिस प्रशासन से तथा कानून विभाग से संदर्भ में अहम कदम उठाए जाने के साथ साथ सहयोग किए जाने का मांग भी रखा गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पीड़ित प्रभावित रविजुल अली बड़भुइया ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। मूल घटनाটা কি? আমার নাম রবিজুল আলী বড়ভুইয়া, आसाम स्टेट कासार का है, बोरखला पुलिस स्टेशन का अंडर में है। या लेने के बाद में आज फिर 10 बजे जैसे 10-10-15 ये टाइम में क्या किया, मैं अभी भी सोया हुआ था घर में और मेरा बच्चा और बीबी मेरा मिसेस नागा मिसेस हम शादी किया था अक्रूल डिस्ट्रिक्ट से। वो गया था मेरा बच्चा लेके जैसे कि मोटर का स्विच देने के लिए, मोटर इस टैंकर में पानी उठाने के लिए। एकमात्र मेरा ही पानी का वही प्रॉब्लम है, पानी का वजह से मेरा बच्चा लोग भी मर सकता है। वो देने गया तो एक वही आसामी ने पहले का जो 22 ना 24 आसामी था वही लोग का से 2 आदमी पकड़ा था और बाकी आदमी जो अभी भी हथियार लेके गोर में है। गोर में वही सब मेरा बीबी जो पानी उठाने गया उस टाइम अटैक कर लिया। वही लड़का लोग ने बुला के औरत लोग को लेके आया, 10-12 औरत आई के मेरा बीबी को मतलब माटी में गिरा के बोल्डर से माथा फटाया। मेरा बच्चा पकड़ने गया था, बचाने गया था उसका माँ को, मेरा 2 बच्चा का माथा उतना फट गया।
बॉडी होल्डर से मार के ये सब। राज्य के वन पर्यावरण आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य के निर्देश के आधार पर धोलाई समष्टि के गांव पंचायत के अधीन पोठीखाल गांव पंचायत क्षेत्र में रेशन कार्ड विहीन 150 परिवार सदस्यों के बीच सरकारी राशन वितरण किया गया। 483 नंबर पोठीखाल एलपी स्कूल में जीपी सभापति श्याम सुंदर चौहान तथा दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में लोगों के बीच राशन वितरण किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नरसिंहपुर मंडल के सभापति लाल बहादुर कुर्मी, साधारण संपादक कमलेश दास, एपी सदस्य प्रतिनिधि मृदुल कांति नाथ व दूसरे हस्तिगण मौजूद थे। বলুন আপনাদের পটিকাল গ্রামেও বলুন মানে কারেন্টের সমস্যা এমন ছিল যে আর বলার মতো নেই, কিন্তু এখন প্রায় ঘরে ঘরে কারেন্ট হয়েছে। এত খুঁটি কই থেকে এসেছে? টাকা তো সরকারের প্রথমেও ছিল, আজকে থেকে 70 বছর আগেও সেই টাকা ছিল, কিন্তু চালানির অভাব। সেক্রেটারির কাছে যোগাযোগ করি না, ঘরে বসে থাকি, মেম্বারের কাছে যোগাযোগ করি না। আমাদেরও কিছু ভুল আছে, সেই ভুলকে আপনারা समाधान करबेन, अपनारा जोगाजोग करबेन। आने वाले 15 अगस्त को पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में तथा डिमा हसाव जिले में झंडा फहराया जाएगा। लेकिन बहरहाल डिमा हसाव जिले में झंडा फहराने को लेकर तनाव के माहौल बन गई है। एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर सीईएम हर साल इस क्षेत्र में झंडा फहराते हैं, लेकिन फिलहाल सीईएम पद पर निंदू पूर्णेंदु मौजूद हैं। एक पुलिस के हत्या के आरोप पर भूतपूर्व जंगी संगठन के कार्यकर्ता तथा डीएसटी नेता देवलाल गालोसा के ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं। राज्य व केंद्र सरकार इस संदर्भ में इन आरोपों का जांच भी चला रही है और इस संदर्भ में उन्हें देशद्रोही का तकमा भी दिया गया है। अब सवाल यह है कि राज्य व केंद्र सरकार जहां मामले की छानबीन पर जुटी हुई है, एक पुलिसकर्मी की हत्या के आरोप पर भूतपूर्व जंगी संगठन नेता डीएसटी नेता देवलाल गालोसा का नाम जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में ऐसे व्यक्ति कैसे तिरंगा लहरा सकते हैं? हालांकि सरकारी प्रोसिक्यूशन तो चल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। लोगों का सवाल है कि अगर एक आरोपी झंडा फहराते हैं तो ये कहां तक जायज है? स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन सेक्शन दिया देवलाल गालोसा का अगेंस्ट में, जो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए देशद्रोही स्टेट गवर्नमेंट उसको घोषित किया है, तो वही आदमी को कैसा फ्लैग होस्टिंग कराएगा? दैट इज आवर क्वेश्चन। उसको मत कराओ। वी आर अपोजिंग दैट, और इसके लिए हम लोग अभी जाएगा, पेटिशन भी देगा। एक देशद्रोही को, जिसको स्टेट गवर्नमेंट देशद्रोही बोला, उसको फ्लैग होस्टिंग करने मत दो। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बंगभवन में सिलचर के जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं की ओर से लॉकडाउन मुद्दे को लेकर आयोजित हुआ सभा। सभी स्तर के लोगों ने लॉकडाउन से परे रहने का दिया सुझाव। लायंस क्लब व निजी संगठन स्माइल के उद्योग से सिलचर की लोरा हेरिटेज में बराक घाटी के जाने माने संगीत कलाकार व दूसरे हस्तियों को दिया गया संबर्धना। खुशी व्यक्त किया कार्यकर्ताओं। संगठन AIDSO व दूसरे कई संस्थान के उद्योग से अमर शहीद खुदराम बोस के 113वां आत्म बलिदान दिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए किया गया पालन। कछार, करीमगंज, हैलाकानी जिले में देखी गई श्रद्धा की दौड़। भोजपुरी भाषा को सरकारी इस्तेमाल के क्षेत्र में प्राधान्यता दिए जाने के मांग पर जॉइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट लैंग्वेज एंड कल्चरल एग्रेशन कार्यकर्ताओं ने कछार के जिला उपायुक्त के जरिए दिया स्मारक लिपि, दिया गया विस्तारित जानकारी। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के नागरा क्षेत्र में वकील को फोन में धमकी देकर पैसे वसूली के मामले में 2 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वसूली की वारदात बढ़ रही है घाटी के कई क्षेत्रों।
अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।